So, today we are going to discuss sustainable development. सतत विकास क्या होता है? ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में तो पढ़ना ही पढ़ना है, बल्कि नेप 2020 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर है ग्लोबल सिटीजनशिप्स, उसमें भी ये पढ़ना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेप 2020 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये कॉमन रूप से सारे ऑनर्स के बच्चों को इसको पढ़ना है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत विकास क्या होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। उसके बाद हम लोग कुछ रिलेशनशिप देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग किसे कहते हैं और वो किन किन कारकों या किन किन तत्वों से मिलकर होता है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको मिला के हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ गोल्स को देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन कौन से गोल्स हैं। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम रौनक हियर एंड वेलकम टू आर डेफ्ट इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट coined in 1972 at the United Nations Conference on Human Environment at Stockholm। सतत विकास शब्द पहली बार 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में गढ़ा गया था। स्टॉकहोम एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। और उस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में एक टॉपिक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टर्म है उसे कॉइन किया गया था, सबसे पहले उसे यूज किया गया था। देन the term was commonly used and defined for the first time in the Brundtland report entitled Our Common Future of the World Commission on Environment and Sustainable Development in the year 1987। वर्ष 1987 में पर्यावरण और सतत विकास पर विश्व आयोग की हमारा सामान्य भविष्य शीर्षक वाली ब्रुंटलैंड रिपोर्ट में पहली बार इस शब्द का प्रयोग और परिभाषित किया गया था। एक कमीशन है जिसका नाम था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 1987 में एक रिपोर्ट जारी की थी, आवर कॉमन फ्यूचर। उस आवर कॉमन फ्यूचर में एक रिपोर्ट था, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज सबसे पहली बार किया गया था। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था 1987 में, उस समय आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक टाइटल को प्रकाशित किया गया था। वो भी किसमें? वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज पहली बार किया गया था। उसके बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है? Development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अभी अवेलेबल हैं उनका इस प्रकार से उपयोग करना है कि वो आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी बची रह सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग कोयले का खनन जिस प्रकार से करते जा रहे हैं अत्यधिक मात्रा में, उस तरह से क्या है, हमारे आने वाले जो जनरेशन है, आज से हो सकता है 100 साल या 150 साल के बाद पूरा कोयला खत्म हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको कोयले या फिर जो नेचुरल रिसोर्स है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास क्या कहता है कि हमें किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज या फिर किसी भी चीज़ों का उपयोग इस प्रकार करना है कि वो हमारे लिए तो पर्याप्त हो ही, परंतु आने वाली पीढ़ी के लिए वो कम ना हो।
Sustainable development may be defined as development which is eco-friendly and is based on environment consideration. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी कहता है कि डेवलपमेंट हमें वैसा विकास करना है जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो और पर्यावरण के विचारों पर आधारित हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें जैसे ज़्यादा जंगलों की कटाई नहीं करनी चाहिए, इवन जंगलों की कटाई करनी ही नहीं चाहिए। अभी जैसे जिस प्रकार से हम लोग जंगलों की कटाई अपनी प्रेजेंट नीड को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। और जिस प्रकार अभी हम लोग अपने घर में एयर कंडीशनर एसी लगाते हैं, वैसे हमें अपने घर में एयर कंडीशनर लगाना होगा जिससे हम लोग को ऑक्सीजन मिल सके। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार जितने भी मिनरल्स है जैसे कि कोयला, अब्रक, हम लोग प्लांट को काटते जा रहे हैं, ये सबको इनका हनन को रोकना है। इस प्रकार से हमें डेवलपमेंट करना है ताकि ये हमारे लिए अगर अभी अवेलेबल है तो इसे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना है। कुछ रिलेशनशिप है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर किन किन डेवलपमेंट को मिला के कहते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हम लोग करेंगे जिनके बाद हम लोग कह सकेंगे कि हाँ अब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। तो वो कुछ इस प्रकार है। अगर हम लोग इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, अगर हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखते हैं और अगर हम लोग अपने सोशल वेलफेयर को इम्प्रूव करते हैं, तो हम लोग ये तीनों को मिला के कह सकेंगे कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। या फिर एज ए फॉर्मूला आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट SD = ED इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस इन्वायरमेंट प्लस सोशल स्फेयर। ये हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक तरह से फॉर्मूला हो गया कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे प्लस इन्वायरमेंट को बचाएंगे और सोशल वेलफेयर को इम्प्रूव करेंगे। तो ये तीनों जब हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ हम लोग एक फिगर की मदद से भी समझ सकते हैं इसे। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं इन्वायरमेंट पर्यावरण में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो पर्यावरण में सबसे पहले जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हम लोग बचा सकते हैं। उसके बाद पॉल्यूशन प्रिवेंशन, हम लोग जितने भी प्रदूषण को क्रिएट कर रहे हैं उसको कम करके हम लोग इन्वायरमेंट को डेवलप कर सकते हैं या इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, हम लोग इन्वायरमेंट में जिस प्रकार से अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं उसको मैनेज करके, जैसे कि हम लोग को अगर कहीं पे सड़क बनाना है तो हम लोग कई 1000 किलोमीटर तक जितने भी पेड़ थे उन सब की कटाई कर देते हैं। हम लोग इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में ये सीख सकते हैं कि वो पेड़ों की कटाई ना करके हम लोग रोड को दूसरे साइड से भी ले जा सकते हैं। इन्वायरमेंट में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो सबका यूज कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सबको यूज करके हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है इकोनॉमी को कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सॉरी फॉर द ग्लिच, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोग इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, जितने भी लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना होगा। जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय इंक्रीज करेगी तो हम लोग कह सकेंगे कि पूरा नेशन का जो इनकम है वो नेशनल इनकम इंक्रीज करेगा, जिससे हमारा GDP इंक्रीज करेगा और हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा। उसके बाद है प्रॉफिट, हम लोग कुछ भी काम करते हैं अगर उसमें हमारा प्रॉफिट अर्निंग ज़्यादा होता है देन हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। ऐसे अगर प्रति व्यक्ति का प्रॉफिट बढ़ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम लोग नए नए रिसर्च और डेवलपमेंट करके अपने इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक बेसिक सा डिफरेंस है। अगर हमारा नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज, हॉस्पिटल ये सब बढ़ रही है और तो हम लोग कह सकेंगे कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट, हम लोग कैसे कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर स्फेयर में हम लोग कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करके उसको बढ़ा के अपना सोशल वेलफेयर को या फिर सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन हम लोग लेके सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा एजुकेशन फॉर ऑल, सबको शिक्षा दे के हम लोग
सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी को हम लोग अपनी विचारधारा सिर्फ अपने तक ना रखें, बल्कि पूरी कम्युनिटी को लेके आगे चले। पूरी कम्युनिटी को लेके जब चलेंगे तो हमारा सोशल डेवलपमेंट होएगा। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल रही है जो अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल रही है किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, वही अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग सबको देंगे तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी आएगा। और सभी कोई को अपॉर्चुनिटी इक्वल रूप से मिलेगा तो हम लोग बोल सकेंगे कि हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा। तो हम लोग एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट करके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो कुछ इस प्रकार हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव, कोई भी पॉलिसी या फिर कोई भी स्कीम बनता है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो उससे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले अचीविंग हायर एंड स्टेबल ग्रोथ रेट, सबसे पहले हम लोग को उच्च और स्थिर विकास दर प्राप्त करना है। स्थिर विकास दर क्या होता है, जैसे हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो अभी ग्रोथ परसेंट सपोज 7.4% है, पता चला कि कल जाके हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 3% आ गया, फिर परसों जाके 6% आ गया। ये स्टेबल नहीं है, ये कुछ जिगजैग पाथ में चलता जा रहा है। तो हम लोग को अपने इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो स्टेबल और हाई अचीव करना है। उसके बाद इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट विथ स्टेबिलिटी, रोजगार में स्थिरता के साथ वृद्धि करना है। जितने भी लोग हैं उन सबको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देके हमारा इकोनॉमी को डेवलप करना है। और वो जो रोजगार देना है वो स्टेबिलिटी के साथ में देना है। ऐसा नहीं कि आज जरूरत पड़ा तो आज लोगों को हम लोग काम पे रखें, कल जरूरत नहीं है तो लोगों को निकाल दें। ऐसे क्या होगा, जब लोग काम करेंगे तो उनका प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, बट जब वो काम नहीं करेंगे, जब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो वैसे उनका पर कैपिटा इनकम भी नहीं बढ़ेगा और इस केस में हमारा इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा। उसके बाद है यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, उत्पादन में नई तकनीक का प्रयोग करके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं। अभी भी भारत में कई एक ऐसे जगह हैं जहां पे अगर हम लोग कृषि की बात करें तो जो कृषि है वो परंपरागत तरीकों से हल बैल की मदद से कृषि की जाती है। उसमें होता क्या है कि उसमें हमारा प्रोडक्शन कम होता है और टाइम ज़्यादा लगता है। तो नए टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग को अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, और जब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक स्टेप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर मूव किए हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, गैर नवीकरणीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है उनका ऑप्टिमम यूज करके, उनका यूज अच्छी तरह से यूज करके। जैसे कि सूर्य, ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसका यूज हम लोग बार बार कर सकते हैं। बट जैसे जंगल रीन्यूएबल रिसोर्सेस नहीं है। क्यों? अगर एक बार जंगलों की कटाई कर दी गई तो वहां से फिर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो वैसे संसाधन जो कि गैर नवीकरणीय हैं उनका इष्टतम उपयोग, ऑप्टिमम तरीके से उपयोग करके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं। उसके बाद है लॉन्ग टर्म एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का दीर्घकालिक और उद्देश्य आधारित निष्कर्षण। हम लोग जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म मोटिव से यूज करना है, प्लस में उसे कोई ऑब्जेक्टिव और कह सकते हैं कि उद्देश्य के आधार पे यूज करना। ऐसा नहीं कि हमें जंगल दिख रहे हैं उसे कटाई कर दिए और वहां पे पार्क खोल दिए। मतलब जो भी हम लोग करेंगे उसका लॉन्ग रन में बेनिफिट आना चाहिए और वो उसका कुछ मोटिव होना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद है इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑन एनवायरनमेंट, पर्यावरण की प्रभावी सुरक्षा। हम लोग को एनवायरनमेंट की सुरक्षा भी करना है। अगर सुरक्षा करेंगे पर्यावरण के तो पर्यावरण हमारी सुरक्षा करेगा और इससे हम लोग कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सतत विकास की ओर एक कदम हम लोग बढ़ाएंगे। उसके बाद प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी नीड फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का प्रावधान। हमारे यहाँ पे अभी भी ऐसा देखा जाता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दबाया जाता है या फिर उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जाता है। तो उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन करके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी हम लोग देखे थे कि सोशल
सोशल वेलफेयर या फिर सोशल डेवलपमेंट से हो सकता है। एंड सोशल डेवलपमेंट में हम लोग कम्युनिटी की बात किए थे, तो कम्युनिटी में जो निम्न तबके के लोग भी होते हैं और उच्च तबके के लोग भी होते हैं, तो हम लोग सबकी मदद करके सबके साथ विकास करेंगे तो वो हमारा सतत विकास कहलाएगा। उसके बाद है कुछ इसेंशियल और कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ तत्व हैं जो कि सतत विकास के लिए जरूरी है, जैसे कि वाटर, फूड। फूड जो है वो अवेलेबल हो और सबके लिए अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं तो हम ज़्यादा खाना यूज़ कर लिए और जिसके पास पैसे नहीं हैं वो एक रोटी के लिए भी तरसता रह जाए। जनरली ऐसा पार्टियों में देखा जाता है कि जो हाई इनकम ग्रुप्स के जो फैमिली होते हैं वो अपने पार्टियों में ढेर सारे खाने के आइटम को रखते हैं, बट उसमें खाने का बर्बादी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल रिसोर्सेज का वो शोषण हो रहा है, वो बर्बादी हो रहा है, तो उसको रोकना है। खाने का उपयोग निम्न तबके के लोगों के लिए भी पूरा होना चाहिए और उच्च तबके के लोगों के लिए भी होना चाहिए। हेल्थ हेल्थ में हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल हेल्थ, जो प्रत्येक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसको ठीक करके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ सेक्टर, जितने भी हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर कर सकते हैं। शेल्टर एंड सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज और शेल्टर हैं वो सभी को प्रोवाइड करके एनर्जी फॉर ऑल, एजुकेशन टू ऑल, इनकम, ये कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स थे जिसकी मदद से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कुछ हिस्ट्री हैं जिसको समझना जरूरी है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट न्यू ग्लोबल गोल चार्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर पीपल एंड प्लांट बाय 2030। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक लोगों और संयंत्रों के सतत विकास के लिए नए वैश्विक लक्ष्य अपनाया। यूनाइटेड नेशन क्या किया कि 2030 तक जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको विकास करने के लिए, जिसे हम लोग कह रहे हैं सतत विकास, तो उस विकास को 2030 तक अचीव करने के लिए कुछ गोल्स, कुछ उद्देश्यों को अपनाया। वो उद्देश्य The 193-member United Nations General Assembly formally adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development on 25 December 2050। 25 दिसंबर 2015 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल्स है उस गोल्स को अपनाया गया। जितने भी लोग हैं और हमारा जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए, उसे विकास करने के लिए, वो जो गोल है कुछ 17 गोल है, कुछ 17 गोल्स को अडॉप्ट किया गया था 2015 में कि हम लोग को 15 साल में, मतलब कि 2030 तक इन गोल्स को अचीव करना है, जिसकी मदद से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं। वो गोल्स कुछ इस प्रकार हैं। गोल्स, ये कुछ 17 गोल्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे नोट डाउन है तो उसे कॉपी में भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट गोल है नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, clean water and sanitation, renewable energy, good job and economic growth, innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption, climate action, life below water, life on land, peace and justice, and the last but not the least, partnership for the goal। तो ये कुछ 17 गोल हैं जिसको यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली द्वारा 2015 में स्वीकृत किया गया या फिर अपनाया गया। एक एक गोल्स को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है नो पॉवर्टी, बिल्कुल गरीबी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली होता क्या है, गरीबी जो है वो इनइक्वालिटी का पार्ट है। अगर इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, अगर सबके पास समान मात्रा में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका वितरण किया जाए इक्वल रूप से, तो कोई भी गरीब नहीं रहेंगे। तो 2030 तक एक एजेंडा के थ्रू ये निर्धारित किया गया कि गरीबी को कम करना है या बिल्कुल ही गरीबी नहीं रखना है, पूरा गरीबी को खत्म कर देना है। सेकेंड गोल था नो हंगर, शून्य भूख, कोई भूखा नहीं रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये हम लोग गोल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो सेकेंड गोल्स के अकॉर्डिंग ये है कि
इकोनॉमी में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हम लोग ऐसे देखते हैं कि कोई-कोई ऐसे लोग हैं जो खाने की बर्बादी करते हैं और कोई ऐसे भी हैं जिनको एक वक़्त का रोटी तक नहीं मिलता। तो सर इस इनइक्वालिटी को दूर करना है और सबको फूड का प्रोवाइड करना है, खाना सबके लिए उपलब्ध करवाना है। तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती सबको। अगर सभी कोई गरीब नहीं रहेगा तो वो उनका इनकम अच्छा जनरेट होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि उनका हंगर खत्म हो जाएगा, उनका जो भूख है वो खत्म होगा, खाना सबको अच्छे से मिलेगा। खाना अगर सबको अच्छे से मिलेगा तो सबका स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। फोर्थ गोल क्वालिटी एजुकेशन, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता प्रोवाइड करवाना। ऐसे अभी हमारी इकोनॉमी में अभी भी देखा जाता है कि कहीं कहीं पे पुरुषों को प्रधानता ज़्यादा है और महिलाओं की प्रधानता कम है। पुरुष प्रधान देश ऐसे भी कहा जाता है। तो ये जो इनइक्वालिटी है मेल फीमेल पुरुष महिला में, इसको दूर करना है, जेंडर इक्वालिटी लाना है इकोनॉमी में। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता सबको उपलब्ध करवाना है, सबके लिए उपलब्ध करवाना है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सबको उपलब्ध करवाना है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम और आर्थिक विकास। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली इसको हम लोग III के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इंडस्ट्री को वो बूस्टअप करना है, नए नए इनोवेशंस लाने हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा को बढ़ाना है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता को कम करना। हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे इनइक्वालिटी है, जैसे जो हाई इनकम क्लास ग्रुप है वो बहुत सारे फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाते हैं, बट जो लो इनकम ग्रुप है वो अवेल नहीं कर पाते हैं। रिच पीपल को थोड़ा हाई नज़र से देखा जाता है कि नहीं वो काफ़ी अमीर हैं, बल्कि जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब हैं, उनको बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो ये जो इनइक्वालिटी है हमारी इकोनॉमी में, असमानता है, इसको दूर करना है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, अस्थायी शहर और समुदाय। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार खपत और उत्पादन। हम लोग को प्रोडक्शन भी करना है और रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजम्पशन करना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका हम लोग आंख बंद करके और यूज़ करते जाएं बगैर ये सोचे कि आने वाले जनरेशन के लिए ये बचेगा या नहीं बचेगा। आखिर हम लोग किसी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ अभी कर रहे हैं तो हमारे पहले जो पीढ़ी रह चुकी हैं वो सेव किए थे, अगर वो बचाए तभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर वो नहीं बचाते तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते। तो इसी को आगे कंटिन्यू करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को अभी बचा के रखना है, थोड़ा बचाना है, ताकि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जनरेशन है, वो उनका पूर्ण उपयोग कर सके। क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरे विश्व में वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक किसी देश का, किसी गांव का एक समस्या नहीं है, पूरे अर्थ में जितने भी, पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, सबका ये प्रॉब्लम है और सबको मिलके इसको सुलझाना है। ग्लोबल एक्शन जो है या फिर क्लाइमेट एक्शन है, उसमें क्या क्या एक्शन लिया जाए जिसके हमारा ग्लोबल वार्मिंग को कम हो सकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाएगा तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो हमारे पृथ्वी पे सीधा आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है ओजोन लेयर जो है वो डिप्लॉयट हो जाएगा और अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे बॉडी में अगर डायरेक्ट पड़ेगा तो हमें तरह तरह की बीमारियां और कैंसर हो सकती है जो कि जानलेवा होंगी। तो पूरे क्लाइमेट में क्या क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी बचा रहेगा, ये सबके लिए है। 14 लाइफ बिलो वाटर, हम लोग अभी देखते हैं कि अपने इंडस्ट्री में जितना भी कचरा है या फिर हमारे घर का जितना भी कचरा है वो हम लोग कहीं ना कहीं किसी पानी में जाके छोड़ देते हैं, बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि पानी के नीचे भी काफ़ी सजीव प्राणी हैं, जैसे मछली हो गए, मेंढक हो गए, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो पानी के नीचे रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तो हम लोग को उनके बारे में भी सोचना है। हमारे यहाँ के जितने भी उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, सारे कचरे को हम लोग जाके पानी में फेंक देते हैं। उससे क्या होता है कि जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा वो कम हो जाती है, जिससे पानी के अंदर रहने वाले जीवों को परेशानी होती है। तो हम लोग को उनके बारे में भी सोचना है।
लाइफ ऑन लैंड, जमीन पर जीवन। हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल अभी हम लोग ले रहे थे कि हम लोग कचड़े को पानी में फेंक देते हैं, वैसे ही क्या होता है कि पानी को कचड़े को पानी में फेंक दिए, उसी पानी से हम लोग अपना सिंचाई किए, तो वो गंदा कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर किया। हम लोग सिंचाई किए, उससे जो खेती हुआ उसको हम लोग खाए, उसका कंजम्पशन हम लोग किए, तो कहीं ना कहीं वो गंदा जो था, वो बैक्टीरिया था ना, कहीं किसी मात्रा में हमारे अंदर भी आता है। तो सर हमारे लाइफ ऑन लैंड जितने भी जमीन पर जीवन है, उन सबके बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि पशुओं को मारते जाना है या जंगल में शिकार पे निकल जाना है, ऐसा नहीं करना है। जितने भी जमीन में जितने भी हमारे जीव हैं, सबके बारे में सबको इक्वल राइट देके आगे बढ़ाना है। उसके बाद है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। शांति के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है, न्याय के साथ बढ़ना है और मजबूत संस्थानों के साथ बढ़ना है। और लास्ट, पार्टनरशिप फॉर द गोल, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। अब ये जितने भी गोल हैं, उसको अचीव करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर इंसान, कोई पर्टिकुलर एक कंट्री अचीव नहीं कर सकता। इसके लिए सभी को मिलके आगे बढ़ना होगा, ताकि ये सारे गोल्स को हम लोग अचीव कर पाए और हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की ओर बढ़ें। तो ये ओवरऑल जो एजेंडा है वो 2015 में अडॉप्ट किया गया, 15 साल का टारगेट लेके कि 2030 तक ये सारे गोल्स को हम लोग को अचीव करना है, सो दैट हम लोग सस्टेनेबल डेवलप कर पाएंगे या फिर सतत विकास कर पाएंगे। तो ये जो पेपर है, बेसिकली सेमेस्टर 2 में जितने भी अभी स्टूडेंट्स हैं, उनका जो पेपर है ग्लोबल सिटीजनशिप, उनमें ये टॉपिक पढ़ना है। बाकी इकोनॉमिक्स में तो इसे पढ़ना ही पढ़ना है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि उसके से क्या होगा कि आगे जो भी टॉपिक हैं वो आप लोग को इजीली मिल पाएगा। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।